बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम इलेक्ट्रिक मशीन्स की लैब के लिए एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो कि डिस्क्रिप्शन उसकी हमने कर ली थी ऑलरेडी, और उसके कुछ प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स थे जो मैंने कहा था कि एक वीडियो की फॉर्म में आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसमें ऑलरेडी आपने इसको देखा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव मेन ये था कि डीसी मोटर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट नंबर 4 का, तो उसको कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, कौन से स्टेप्स हैं और कौन से आस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, स्पीड एंड डायरेक्शन, ये दो आस्पेक्ट हैं जिन पे हमने इसको कंट्रोल करना है, और कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो मेथड कौन से हैं। ठीक है, वो इसमें हम अब देखेंगे। तो सबसे पहला इसका जो मेथड है वो आप देख सकते हैं कि फ्लक्स कंट्रोल मेथड है। कि अगर आप डीसी मोटर में, डीसी शंट मोटर में फ्लक्स को कंट्रोल कर सकें तो आप उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लक्स कैसे, मतलब आपको उसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि फ्लक्स जनरेट कैसे होता है डीसी मोटर में, और उसको वेरी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। अगर आप फ्लक्स को कंट्रोल कर लें तो अल्टीमेटली आप जो है उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये फ्लक्स कैसे चेंज होता है, इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, ये फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो दूसरा इसका जो मेथड है वो है इसका आर्मेचर एंड रियोस्टैटिक कंट्रोल मेथड। आर्मेचर या इसका जो रियोस्टैटिक कंट्रोल मेथड है वो है। नंबर 3 जो इसका कंट्रोल का मेथड है वो है वोल्टेज कंट्रोल मेथड। अगर आप वोल्टेज, एक अप्लाई वोल्टेज है ये, और दूसरी जो इसकी आर्मेचर के क्रॉस वोल्टेज है, डीसी मोटर की जो वोल्टेज है, ये अगर आप कंट्रोल कर लें तो आप अगेन वही स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 3 मेथड हैं। नंबर 1 फ्लक्स कंट्रोल मेथड, नंबर 2 आर्मेचर कंट्रोल मेथड, एंड नंबर 3 वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो जिसके ज़रिए आप डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो इसमें आप देखें कि मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल और नंबर बी वार्ड लियोनार्ड सिस्टम, ग्रीन कलर में आपको 2 पॉइंट शो हो रहे हैं। ये वोल्टेज कंट्रोल मेथड के फर्दर 2 स्टेप्स हैं। दो दो मेथड इसके भी कह लें कि 2 मज़ीद मेथड हैं कि वोल्टेज को कैसे कंट्रोल करते हैं। एक तो ये है कि मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल तरीके का है इसका, जिसके ज़रिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2 है वार्ड लियोनार्ड सिस्टम, उसके ज़रिए भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब ये जितने भी हैं, सबसे पहले देखें फ्लक्स कंट्रोल मेथड है, इसको डिटेल में अब देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ फ्लक्स कंट्रोल मेथड, ये देखेंगे हम। और इसमें जो है इसकी जो डायग्राम है, बेसिक डायग्राम, वो देखेंगे, और फ्लक्स कैसे जनरेट होता है, कैसे कम ज़्यादा होता है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखें इसका जो बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम डीसी मोटर की। तो उसमें देखें आपके पास ये डीसी सप्लाई है, ये आर्मेचर है, ये एक रियोस्टेट रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर है, ये इसकी वाइंडिंग है। तो इसमें यह है कि इस मेथड में speed of a DC motor is inversely proportional to the flux per pole. Thus, by decreasing flux and speed can be increased या वाइस वर्सा। तो जो स्पीड है वो डीसी मोटर की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स पर पोल के। तो जब आप इसको फ्लक्स को डिक्रीज़ करते हैं तो स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, या वाइस वर्सा कर लें, अगर फ्लक्स को इंक्रीज़ करते हैं तो स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। To control the flux, rheostat is added
in series with the field winding will increase the speed because of this flux will decrease। तो मतलब पहले तो हमने पढ़ा कि जो फ्लक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। अब फ्लक्स को कंट्रोल कैसे करना है, एक रियोस्टेट ये आर रजिस्टर आपको शो हो रही है जो कि सीरीज़ में फील्ड वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड है। तो जिसकी वजह से इसका जो फ्लक्स है, फ्लक्स कैसे, मतलब ये एक इंडक्टर समझ लें। इंडक्टर जब करंट कैरिंग कॉयल हो उसके सराउंडिंग में फ्लक्स जनरेट होता है। तो जब आप यहाँ से गुज़रने वाला करंट को लिमिट कर देंगे तो फ्लक्स भी कम जनरेट होगा। अगर आप इसको ख़त्म कर देंगे, कम ज़्यादा करेंगे तो वो फ्लक्स पे असर पड़ेगा। अब वो जो फ्लक्स है उसका इन्वर्स रिलेशन है स्पीड के साथ, तो अल्टीमेटली आप स्पीड को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ इसकी यहाँ से आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे हम फ्लक्स को कंट्रोल कर सकते हैं बाय चेंजिंग रेजिस्टेंस। तो जो फील्ड करंट है इज़ रिलेटिवली स्मॉल एंड हैंस कॉपर लॉस इज़ डिक्रीज, दिस मेथड इज़ क्वाइट एफिशिएंट। वही चीज़ कि फील्ड करंट, यहाँ से गुजरने वाला करंट जो है वो कम हो जाएगा, तो इससे जो है कॉपर लॉस भी कम हो जाएंगे। और ये मेथड मतलब बाकी हिसाब से ये एफिशिएंट है, ठीक है। और दूसरा इसका जो मेथड हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था वो है आर्मेचर एंड रियोस्टैटिक कंट्रोल मेथड। तो इसमें क्या होता है इसको देखते हैं। अब ये देखें, आपको थोड़ा सा जो इसकी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है उसमें फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि जो रियोस्टैटिक रजिस्टर है वो अब आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक ईएमएफ। ये चीज़ें नोट करनी है आपने। स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के, जबकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईएमएफ के। दैट मीन्स व्हेन द सप्लाई वोल्टेज एंड द आर्मेचर रेजिस्टेंस आर केप्ट कांस्टेंट। अगर आप सप्लाई वोल्टेज और आर्मेचर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हैं तो स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। अगर ये दो चीज़ें आप कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, तो जो स्पीड है स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है आर्मेचर करंट के। दस इफ़ वी ऐड आर रेजिस्टेंस इन सीरीज़ विद आर्मेचर, अगर रेजिस्टेंस इसके सीरीज़ में है तो आर्मेचर करंट जो है वो इफ़ेक्ट होगा इस रेजिस्टेंस के साथ। अगर करंट इफ़ेक्ट होगा उससे स्पीड इफ़ेक्ट होगी, और स्पीड इफ़ेक्ट होगी तो आप उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं कंट्रोल। इन अदर वर्ड्स आप उसको इजीली कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो अगर जो करंट है आर्मेचर का करंट है आई ए कम हो रहा है तो स्पीड जो है वो भी कम हो रही है। ग्रेटर द रेजिस्टेंस इन सीरीज़ विद द आर्मेचर ग्रेटर द डिक्रीज इन स्पीड। वही चीज़ है कि अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो स्पीड कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा था वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो उसमें जो पहला स्टेप था मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल। मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल देख लेते हैं। इन दिस मेथड द शंट field is connected to a fixed exciting voltage and armature is supplied with different voltage। तो इसमें देख सकते हैं आपके जो शंट फील्ड है उसको कनेक्टेड टू अ फिक्स्ड एक्साइटिंग वोल्टेज। ये एक्स्ट्रा बैटरीज जो हैं, एक्साइटर आप कह लें इसको, एक्साइटिंग वोल्टेज से, जबकि आर्मेचर जो है उसको डिफरेंट वोल्टेज दी जाती है। इसके आप इस तरह समझ लें, जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसको सप्लाई हमने कोई और सोर्स है, और जो शंट फील्ड है उसके पैरेलल में जो फील्ड वाइंडिंग है उसको सप्लाई जो है आप दे रहे हैं एक डिफरेंट वोल्टेज सोर्स से।
तो वोल्टेज अक्रॉस आर्मेचर इज़ चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल स्विच गियर। जो आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज है वो आप चेंज कर सकते हैं। द स्पीड इज़ अप्रॉक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर। तो ये भी आपने देख लिया है कि जो स्पीड है प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज अक्रॉस दी आर्मेचर। तो आर्मेचर इट मींस कि आपने जो दोनों फील्ड वाइंडिंग के वोल्टेज सोर्स है वो डिफरेंट कर दिए हैं। फील्ड वाइंडिंग का वोल्टेज सोर्स अलहदा है और आर्मेचर वाइंडिंग का वोल्टेज सोर्स अलहदा है। तो आर्मेचर वाइंडिंग के वोल्टेज सोर्स को आपने कोई स्विच गियर से चेंज कर सकते हैं, उसे डिक्रीज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिसका प्रोपोर्शनल इम्पैक्ट है स्पीड पे। तो नेक्स्ट जो था वो वार्ड लियोनार्ड सिस्टम है। ये एक अलहदा से इक्विपमेंट है, वो कैसे सेटअप करते हैं वो आप देख सकते हैं। M1 ठीक है, कांस्टेंट फील्ड आर्मेचर, इसको मतलब एक सिंबल से यहाँ पे मोटर का सिंबल है। अगर आप इसको सर्किट डायग्राम में देखें या आप किसी सॉफ्टवेयर पे इसको कनेक्ट करते हैं तो ये इसका सिंबल इस तरह से आपको शो हो रहा होता है। ये कांस्टेंट फील्ड है। ये जो G वेरिएबल के नाम से है ये वेरिएबल फील्ड है। और अगेन M2 जो है वो कांस्टेंट। दिस वार्ड लूनार सिस्टम इज़ यूज्ड वेयर वेरी सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल ऑफ द मोटर इज़ रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक एक्सकेवेटर्स, एलिवेटर्स। ये आपने आजकल अक्सर शॉपिंग मॉल्स में देखे होंगे, तो वहाँ पे ये वाला सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंटेड होता है। क्योंकि आप ये इसका मेन देख सकते हैं कि यूज़ कहाँ पे है, वेरी सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल। तो इसकी जो वर्किंग है वो देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, कि कैसे इस सिस्टम को यूज़ करते हुए आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ दिस सिस्टम इज़ एज रिक्वायर्ड इन दिस फिगर। अरेंजमेंट इसकी ऐसे होती है। द आउटपुट फ्रॉम द जनरेटर G इज़ फेड टू द आर्मेचर ऑफ मोटर M2 whose speed is to be controlled the output voltage of the generator can be varied from 0 to its maximum value by means of its field regulator। इसकी जो जनरेटर की जो आउटपुट है वो आप ज़ीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक उसको चेंज कर सकते हैं बाय मींस ऑफ इट्स रेगुलेटर, फील्ड रेगुलेटर, फील्ड वाइंडिंग। ये देखें ना, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल फील्ड वाइंडिंग, तो उसके ज़रिए हैंस द आर्मेचर वोल्टेज ऑफ द मोटर M2 इज़ वेरीड वेरी स्मूथली। हैंस वेरी स्मूथली स्पीड कंट्रोल ऑफ द DC मोटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। तो इसको आप ये कर सकते हैं। असल में है तो ये वोल्टेज कंट्रोल ही, अगर आपको मैं इन अदर वर्ड्स समझाने की कोशिश करूं तो है तो ये वोल्टेज कंट्रोल ही। कैसे वोल्टेज कंट्रोल है, ये एक जनरेटर मोटर के साथ लगाया हुआ है। डायरेक्टली इस जनरेटर का जो इम्पैक्ट है वो मोटर पे है। तो अब इस जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो आप वेरिएबल फील्ड वाइंडिंग के ज़रिए ज़ीरो से मैक्सिमम तक आप चेंज कर सकते हैं। मतलब इसकी आउटपुट वोल्टेज को आप चेंज, जब आउटपुट वोल्टेज जनरेटर की चेंज हो रही है तो वो मोटर के लिए इनपुट वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज कह लें। तो अप्लाइड वोल्टेज अगर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमारे जो घर पे वोल्टेज सप्लाई आ रही होती है वो 220 वोल्ट फिक्स होती है। तो अगर आप ऐसा जनरेटर लगाएं जो जिसकी आउटपुट वोल्टेज वेरिएबल है तो ऑटोमेटिकली जो मोटर है उसकी स्पीड भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो कम करनी हो कम कर सकते हैं। और ये वाला जो सिस्टम है ये आपने इसको याद रखना है कि ये यूज़ किया जाता है जहाँ पे सेंसिटिव स्पीड कंट्रोल रिक्वायर्ड होती है। और वो कहाँ पे है, एक्सीवेटर हैं, एलिवेटर्स हैं, शॉपिंग मॉल्स में जो होते हैं वहाँ पे। तो आई होप कि ये बाय द हेल्प ऑफ फिगर्स, इक्विवेलेंट सर्किट्स, जो स्पीड कंट्रोल के जो मेथड हैं वो आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। तो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है इसको हम
आफ्टर 1 मंथ लैब में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो वहाँ पे मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।